Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 2 of lecture number 15 of science video series for the preparation of PST and JEST test. अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मैंने पार्ट 1 में भी बताया है, लेकिन उसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं क्योंकि वो लिंक्ड है इस पार्ट के साथ। सो स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स: पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल और जर्मिनेशन। जब ये 4 स्टेप होते हैं तब हम कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि एक दो जो है पेरेंट्स उनसे लेके एक ऑफ स्प्रिंग जो है वो उसके पैदा होने तक पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल और जर्मिनेशन, ये 4 स्टेप्स होते हैं। सो पॉलिनेशन से स्टार्ट करते हैं। The transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of the same or another flower is called pollination. जब pollen grains क्या है? सेक्स सेल्स जब वो इमेच्योर होते हैं, जब वो मैच्योर नहीं होते तो उनको हम कहते हैं पोलेंस, और जब सेक्स सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर to the stigma of the same or another flower is called pollination. जब वो pollen grains एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक या किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। इसको पिक्चर की मदद से समझते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये 3 पार्ट इस पिक्चर में एंथर है। तो एक को समझते हैं। समझ ले ये एंथर है। इस एंथर में होते हैं मेल सेक्स सेल्स, राइट? और ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट है एक फ्लावर का। अब एंथर से मेल सेल्स जब ट्रैवल करके स्टिग्मा तक आते हैं उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। Androecium consists of stamens, is considered as male reproductive part because it produces male sex cells called pollens in the anther. जो मेल पार्ट है, कंप्लीट मेल पार्ट है एक फ्लावर का, उसको हम कहते हैं एंड्रोइशियम, जो कि स्टेमेंस से मिलके बना होता है। अब स्टेमेन क्या है? अगर आप लोग इस पिक्चर को समझने की कोशिश करें, ये जो स्टेमेन लिखा हुआ है ये कलेक्शन है 2 चीज़ों का, एक एंथर का और एक फिलामेंट का। मतलब कलेक्शन नहीं कहेंगे, बस वो एक चीज़ ही है जिसके ये टहनी सी जो है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर छोटी सी बनी हुई है इसको हम कहते हैं एंथर। एंथर और फिलामेंट मिलके एक स्टेमन बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें इस तस्वीर में तो ये एक स्टेमन, ये दूसरा स्टेमन और ये कंप्लीट तीसरा स्टेमन, 3 स्टेमन्स हैं। जब सारे स्टेमन्स को साथ मिला के पढ़ा जाएगा तो हम उसको कहते हैं एंड्रोइशियम, यानी कि एक कंप्लीट मेल पार्ट एक फ्लावर का, उसको हम एंड्रोइशियम कहते हैं। उसमें बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं और स्टेमन्स के 2 हिस्से होते हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। इसका काम होता है मेल सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करना, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होगी उसके अंदर जो मेल पार्ट होगा वो होगा एंड्रोइशियम। Gynoecium consists of pistil, is considered as female reproductive part because it produces female sex cells called egg in ovary. अब gynoecium जो है which is consist of pistil, अगर आप पिस्टिल देखें तो उसमें 3 पार्ट्स हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और तीसरा ओवरी। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है स्टिग्मा, इस सेंटर वाले को कहते हैं स्टाइल, और ये जो सेंटर में है बिल्कुल नीचे बॉटम पे इसको कहते हैं ओवरी। ये 3 पार्ट मिलके एक पिस्टिल बनता है।
अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक पिस्टल होता है, कुछ होते हैं एक से ज़्यादा पिस्टल भी होते हैं, राइट। इन पिस्टल्स को यानी कि एक है या एक से ज़्यादा है, इनको हम कहते हैं जाइनोएशियम। सो जाइनोएशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर फीमेल सेक्स सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम एग्स भी कहते हैं, राइट। देन एक एग्जांपल ले लें, लिली, क्योंकि मेरा फेवरेट फ्लावर है तो मैंने लिली की यहाँ पे पिक्चर लगाई है। ये जो सेंटर पे आप लोग देख रहे हैं ये है हमारा फीमेल पार्ट एक फ्लावर का, और ये जो साइड पे आप लोग देख रहे हैं स्टेमन्स जो है ये जो है मेल पार्ट, राइट। सो ये जो पिक्चर अभी पीछे थी उसी में ये मेल पार्ट है, ये जो साइड पे आपको नजर आ रहा है, और ये जो सेंटर पे नजर आ रहा है ये फीमेल पार्ट है। Anther of stamen produces pollen. When these pollens get mature, called the pollen grains, they cause anther to burst and releases pollens in atmosphere. ये जो स्टेमन का एंथर वाला पार्ट है, स्टेमन का एंथर वाला जो पार्ट है यानी कि ये वाला, इसका काम होता है पोलेंस को प्रोड्यूस करना। पोलेंस यानी कि वो सेक्स सेल्स जो मेल सेक्स सेल्स हैं उनको पोलेंस कहते हैं। जब ये पोलेंस मैच्योर हो जाते हैं यानी कि उनका साइज ज़रा बड़ा हो जाता है तो ये जो एंथर है ये फट जाता है यानी बर्स्ट हो जाता है, और इससे वो पोलन ग्रेन्स निकल के एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर के जब सामने आते हैं तो फ्लोट करके इस स्टिग्मा पे भी जा सकते हैं। वेल उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। These pollen grains now attach to the large sized and sticky stigma. अब वो जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से निकले वो स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएंगे। ऑन स्टिग्मा पोलेंस आर कन्वर्टेड इनटू मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। अब जब वो एंथर में थे तब तक हम उनको मेल सेक्स सेल्स जो है वो कह रहे हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स उनको कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्टिग्मा पे आके स्टिक करेंगे, चिपक जाएंगे स्टिग्मा पे, तब हम उनको कहेंगे स्पर्म्स, राइट। अब काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, अच्छा यहाँ तक जो है वो पॉलिनेशन का अमल जो है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पॉलिनेशन की डेफिनेशन ये थी कि एंथर से लेके स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन सफर करें वो पॉलिनेशन है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, पॉलिनेशन। लेकिन इस पॉलिनेशन के भी जो है वो काइंड्स हैं, सो हम काइंड्स पढ़ लें पहले। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। Self pollination. In self pollination, mature pollen grains transfer from anther of one flower to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. इसमें क्या होता है कि या तो एक ही फ्लावर की एंथर और उसी फ्लावर का स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा पे चला जाएगा, या फिर यानी कि उन पोलन ग्रेन्स जो है वो उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएंगे, या फिर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएंगे, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट का हिस्सा होंगे। इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ऐसी पॉलिनेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्लांट इन्वॉल्व हो। फ्लावर एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्लांट सिर्फ एक हो, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इट मीन्स ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है, in cross pollination mature pollen grains from anther of one flower are transferred to the stigma of flower on another plant of the same kind. इसमें क्या होता है कि एक ही जैसे दो पौधे हों, यानी कि दो प्लांट्स हों एक जैसे, जैसे ये एक प्लांट का के अंदर एक फ्लावर है और ये दूसरा प्लांट है उसका ये फ्लावर है। अब ये दोनों एक ही किस्म के प्लांट्स हैं। अब इनके अंदर अगर जो पोलेंस हैं, पोलन ग्रेन्स, वो इसके एंथर से मूव करके इसके स्टिग्मा तक जाएं, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाएं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो नॉर्मल खुद से नहीं होती, मतलब कि इधर से हवा आई और उड़ के वहाँ पे चला गया, तो उसके लिए कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं। जिस तरह इस तस्वीर में आपको बीज नज़र आ रही हैं कि ये जो है वो एंथर में से पोलन ग्रेन्स को दूसरे जो है फ्लावर के स्टिग्मा तक लेके जाने में मदद करते हैं। तो इन एजेंट्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर यूज होते हैं। इट मीन्स टू प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सो इस पॉलिनेशन के अंदर दो जो है वो प्लांट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं।
अब इनकी ज़रा सी डिफरेंस है दैट सेल्फ पॉलिनेशन में ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व, क्रॉस पॉलिनेशन में 2 और मोर देन 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर इन्वॉल्व। सेल्फ पॉलिनेशन में इन्वॉल्व्स 1 फ्लावर और क्रॉस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व्स 2 फ्लावर्स, 2 फ्लावर्स इसमें चाहिए होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट द सेम टाइम एज 1 फ्लावर इज यूजुअली इन्वॉल्व। अब इसमें एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही फ्लावर, एक ही पौधे का हिस्सा होते हैं या एक ही फ्लावर का हिस्सा होते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा के मैच्योर होने के स्टेजेस अलग अलग हो सकते हैं कि काफ़ी बार स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं होता या काफ़ी बार एंथर जो है वो मैच्योर नहीं होता क्योंकि वो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर होते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन है डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। इसमें न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट नहीं होती क्योंकि उसी की पॉलिनेशन हो रही है एक ही प्लांट के अंदर, तो उसी के जैसे प्लांट्स बनते जाएंगे। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट रिक्वायर एनी एजेंट्स टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स एज 1 प्लांट इज इन्वॉल्व, क्योंकि एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है तो हवा के जरिए से भी एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा में जाके चिपक सकते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स चाहिए होते हैं जो उन पोलन ग्रेन्स को एक पौधे के एंथर से लेकर दूसरे पौधे के फ्लावर में जो स्टिग्मा है वहाँ तक पहुँचाते हैं। सो टाइप्स ऑफ फ्लावर यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से टाइप्स हैं फ्लावर्स के और कौन से टाइप्स में कौन सी पॉलिनेशन होती है। So there are 2 types of flowers, complete flowers in which all 4 holes are present, i.e. sepals, petals, androecium and gynoecium. Sepals जो है वो मैं अगर आपको दिखाऊं पीछे जाके, सॉरी इसलिए इसके लिए सॉरी, अगर ये आपको दिखाऊं कि ये सीपल है और ये जो पत्तियां हैं इसकी ये पीटल्स हैं, और जो मेल पार्ट है वो है हमारा एंड्रोशियम और जो फीमेल पार्ट है वो है जाइनोशियम। सो जाइनोशियम फीमेल पार्ट और मेल पार्ट जो है वो एंड्रोशियम। अब जरा आगे आते हैं वहां पे। सो हम लोग यहाँ पे थे, राइट। सो कंप्लीट फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि सीपल्स, पीटल्स, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये चारों के चारों पार्ट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर चारों पार्ट्स मौजूद हों उसको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर्स। लेकिन ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर ये दो तो हों, सीपल्स और पीटल्स तो हों, लेकिन एंड्रोशियम और जाइनोशियम में से कोई एक हो, यानी कि या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो, तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर इधर तक जो मैंने बात बताई है इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि किसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है और किसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। जिसके अंदर एंड्रोशियम और जाइनोशियम दोनों होंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों होंगे, उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। लेकिन जिसके अंदर दोनों में से एक होगा, या तो एंड्रोशियम या तो जाइनोशियम, तो उसमें या तो नहीं, उसमें जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, राइट। सो कंप्लीट फ्लावर्स कैन परफॉर्म बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, whereas incomplete flowers can only perform cross pollination. So अब agents of pollination जो है वो, as we know, plants cannot move from one place to another. Therefore, cross pollination requires some agents to carry pollen grains from one plant to another plant. The agents used for cross pollination are wind, water, insects, different types of animals. अब क्योंकि प्लांट्स खुद मूव नहीं कर पाते तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन्स को मूव करा के लेके जा सकें, और वो जो एजेंट्स हैं वो है विंड, वाटर, इंसेक्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। विंड से स्टार्ट करते हैं। द विंड ब्लोज एंड कैरीज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये जो हवा है ये बह के जाती है और एक से एंथर से जो है वो स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स को बहा कर ले जाती है। These pollen grains are very small, light, smooth, and some of them have wings or parachute-like structures. ये जो pollen grains होते हैं ये बहुत ही छोटे से, हल्के से, स्मूथ से, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनमें परों जैसे यानी कि विंग्स या पैराशूट जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी मदद से वो इजीली हवा के अंदर जो है वो उड़ के जा सकते हैं। These are produced in large quantity because a lot of them are being wasted. ये मेल जो पार्ट है वो बहुत मेल जो पोलन ग्रेन्स है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं एक पौधे के अंदर। उसका रीज़न ये है क्योंकि हवा की वजह से कुछ कहीं जाके गिर जाएंगे, कुछ कहीं जाके गिर जाएंगे, तो ये रीज़न है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं।
These flowers are called wind pollinated flowers. ऐसे flowers जो कि विंड एजेंट की वजह से pollination करे उनको हम कहते हैं wind pollinated flowers. Flowers of cereal crops are mainly pollinated by wind. जो cereal crops की जो flowers हैं वो wind के ज़रिए से उनके अंदर pollination होती है. Water. Plants growing near ponds, river or streams are pollinated by water. जो plants हम देखते हैं ponds के करीब और rivers के करीब, streams के करीब, वो तमाम के तमाम जो हैं वो water के ज़रिए से pollination करते हैं. Their pollen grains are light and flat, so they can easily float on water. उनके जो pollen grains हैं वो हल्के होते हैं और सीधे से होते हैं ताकि वो flat होते हैं यानी सीधे से होते हैं, फैले हुए होते हैं ताकि वो water के ऊपर float करके जा सकें. These flowers are called water pollinated flowers. इन flowers को हम water pollinated flowers कहते हैं जिनके अंदर water के ज़रिए से pollination हो. Mostly coconut growing on river banks are pollinated by water. आपने देखा होगा कि river banks के ऊपर coconut trees होते हैं बहुत ज़्यादा. पाकिस्तान में तो शायद ना हो लेकिन movies के अंदर हम लोग देखते हैं कि coconut trees होती हैं. उन coconut trees, वो जो coconut trees हैं वो water के ज़रिए से उनकी pollination होती है. So they are called water pollinated flowers. Insects. Plants that contain big, bright colored and scented petal flowers are pollinated by insects as these flowers secrete nectar. इनके अंदर एक जूस सा होता है nectar जिसको हम कहते हैं. ऐसे plants जो कि बड़े हों, उनका कलर जो है वो bright हो और उनके अंदर खुशबू हो उनके petals के अंदर, जिस तरह से हम flowers की बात करें तो rose और ट्यूलिप, इस तरह के दूसरे फ्लावर्स भी. ये इंसेक्ट्स की मदद से जो है वो इनके बीच में पोलिनेशन होती है. यूजुअली एंट्स, बीज, बटरफ्लाइज एटसेट्रा सिटिंग ऑन द फ्लावर्स फॉर देयर नेक्टर हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन बाय स्टिकिंग पोलिन ग्रेन्स विद देयर लेग्स एंड विंग्स. इनमें क्या होता है कि जो एंट्स, बीज या बटरफ्लाइज बैठती हैं उन फ्लावर्स के ऊपर नेक्टर यानी कि जूस को लेने के लिए, जिस तरह से शहद की मक्खी जूस लेने के लिए फूलों के ऊपर बैठती है, तब वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होती है. अब वो कैसे होती है कि उनकी बॉडी के साथ, उनकी लेग्स के साथ, उनकी विंग्स के साथ, उन इंसेक्ट्स की विंग्स के साथ, लेग्स के साथ वो पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं. फिर क्या होता है कि जब वो बीज उड़ के दूसरे जो है वो फ्लावर के ऊपर जाती हैं तो वो वहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं. तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है. Plants in garden are usually pollinated by insects as they have bright colored petals and nectar cause an attraction for them. जो गार्डन के अंदर प्लांट्स हमें नज़र आते हैं, हमें जो फूल नज़र आते हैं, वो आम तौर पे इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन उनके अंदर हुई होती है क्योंकि उनके जो पेटल्स हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो खिली हुई होती हैं, उनका रंग अच्छा होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्शन जो है इंसेक्ट्स की उनकी तरफ ज़्यादा हो जाती है और वो उस पर आके बैठते हैं और फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स लाइक बर्ड्स, बैट्स, स्क्विरल्स वर्क एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ये जो कुछ एनिमल्स जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं. Pollen grains stick with their feathers or fur and get transferred to another flower when they move from plant to plant. जो पोलन ग्रेन्स हैं इनके परों में या उनका जो जिस्म है जिसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, फुर उसको कहते हैं हम लोग, या उर्दू में इसका वर्ड होता है पश्म, उसके साथ जब चिपक जाते हैं तो वो जब उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं तो फिर वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रैवल करते हैं, which is cross pollination. So fruit plants are mostly pollinated by animals as they eat them and throw their seed to distances. अब इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट प्लांट्स हैं, जो हम मैंगो का फ्रूट हो गया या कोई इस तरह के और दूसरे फ्रूट हो गए, ये वो प्लांट्स हैं जो कि एनिमल्स के ज़रिए से उनके बीच में पॉलिनेशन होती है क्योंकि एनिमल्स उनके फ्रूट्स को खाते हैं और उनके सीड्स को कहीं और जाके दूसरे जगह पे जाके फेंक देते हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है. सो ये था आज का लेक्चर. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.